हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। जो आज का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन बाय ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, किसको हम ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं, क्या इसके पीछे की हिस्ट्री है, कैसे इन्वेंशन हुआ, इसके बारे में हम देखेंगे। The extraordinary increase in the agriculture production because of improved seeds, increased use of chemical fertilizer, intense effects of farmer, widespread arrangement for electricity distribution, improved facility in irrigation is known as green revolution। ठीक है, तो क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज हो गया एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में। किस वजह से? कि सीड्स अच्छे मिलने लगे, उनने यूज़ किया केमिकल फर्टिलाइज़र्स कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एफर्ट्स था, किसका? फार्मर्स का था। पूरी जगह क्या कि इन्होंने लाइट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, इन्होंने इम्प्रूव की अपनी कैसी फैसिलिटी इरिगेशन की। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन रिवॉल्यूशन। इट टुक प्लेस इन इंडिया इन द डिकेड ऑफ 1960। ये कब हुआ? 1960 में हुआ इंडिया में। अब क्या क्या अचीवमेंट्स हमने हासिल की। बिफोर ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया वॉज फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले इंडिया क्या चीज़ की प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था? फूड ग्रेन को लेके। इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन एग्रियन कंट्री, इंडिया हैड टू इम्पोर्ट फूड ग्रेन। ठीक है, इंडिया को क्या जाना जाता था? एग्रीकल्चर कंट्री जाना जाता था। एग्रीगेन मतलब वो एग्रीकल्चर के उत्पादन के लिए। फिर भी हमको क्या कर रहा था? हम इम्पोर्ट करवा रहे थे, बाहर से हमको फूड ग्रेन मंगवाने पड़ रहे थे। ऑल दिस चेंज आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन। जो भी ये सिनेरियो हमने फेस आउट किया था, ठीक है, ये किसकी वजह से चेंज हो गया? ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से चेंज हो गया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या था ग्रीन रिवॉल्यूशन का? कि हमको एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को और बढ़ाना है। To do so, farmers were encouraged to use chemical fertilizers and insecticides too। ठीक है, तो हमने क्या किया? फार्मर्स को इंकरेज किया कि आप केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करो, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करो। तो इससे क्या होगा कि उनके क्रॉप्स बच जाएंगे। दिस सेव द क्रॉप्स फ्रॉम गेटिंग डिस्ट्रॉयड एंड इंक्रीज लैंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, जैसे उन्होंने केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किया, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ किए, केमिकल्स यूज़ किए, तो क्या हो गया कि उनके क्रॉप्स बच गए। ठीक है, डिस्ट्रॉय होने से। और क्या हुआ? लैंड की प्रोडक्टिविटी भी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो गई। क्योंकि पहले क्या होता था, जो भी फार्मर्स कुछ भी ग्रो करते थे, उगाते थे, तो वो क्या करते थे? सब कुछ खा जाते थे। उनको ना प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी मिलती थी, ना कुछ, सब प्रॉब्लमेटिक था। तो इससे क्या हुआ? उनके एक चेंजेस आ गया। Due to green revolution, the production of wheat and rice increased drastically। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ कि उनका प्रोडक्शन क्या है? वीट और राइस में बहुत इंक्रीज हुआ, एक ड्रास्टिकली। वी बिकम अ सेल्फ सफिशेंट इन फूड ग्रेन। ठीक है, ग्रेन रिवॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ? हमें हम सेल्फ सफिशेंट है, हमको इम्पोर्ट वगैरह कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। द सेल्फ सफिशेंसी इन फूड ग्रेन इज़ ए लैंडमार्क ऑफ हिस्टोरिक अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, जो ऐसे ही हम सेल्फ सफिशेंट हुए, तो एक ये हिस्टोरिक अचीवमेंट था हमारे लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन में। There was a time when famine was a regular problem that hunted Indian agriculture। एक ऐसा टाइम था जहाँ हम डेली ये सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। दिस टेरर हैज़ ऑलमोस्ट वैनिश्ड आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन। जो भी ये टेरर था वो सब ख़त्म हो गया ग्रीन रिवॉल्यूशन में। Two major reasons that overcome this terror are drastic improvement in irrigation facility and use a buffer stock of food grain produced due to green revolution। ठीक है, ये क्या थे? दो मेन रीज़न थे, मेजर रीज़न थे जो ओवरकम हो गए। ठीक है, ये टेरर, ठीक है, जो हमने इम्प्रूवमेंट किया किस में? इरिगेशन फैसिलिटीज़ में। और अब हमारे पास क्या है? बफर स्टॉक्स है फूड ग्रेन का। क्यों? क्योंकि हमारी ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं था तब तक हम क्या कर रहे थे? हमारे पास
फूड ग्रेन होने के बाद भी हम एग्रीगेन कंट्री होने के बाद भी हम इंपोर्ट कर रहे थे। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो हमको पूरी फैसिलिटीज़ मिली कि कैसे हम सीड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, इम्प्रूव सीड्स यूज़ कर सकते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, इंसेक्टिसाइड्स। इन वजह से क्या हो रहा था, फार्मर जो भी प्रोड्यूस कर रहे थे ग्रो करने की क्रॉप्स वगैरह, तो वो सब उनके खाद क्या कर रहे थे, सब खा जा रहे थे इंसेक्ट्स। तो इसकी वजह से लैंड प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी। और ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से हमने क्या देखा, एक ड्रास्टिक चेंज भी देखा हमने वीट और राइस के प्रोडक्शन में। अब हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं, हम खुद सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। ऐसे ही बहुत सारे अपकमिंग वीडियोस और शॉर्ट्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।